हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग प्रेशियस फादर। गुड मॉर्निंग, हालेलुया। गुड मॉर्निंग, हालेलुया जीसस। गुड मॉर्निंग फादर इन द हेवन। गुड मॉर्निंग फादर इन द हेवन, हालेलुया जीसस। प्रभु जी आप जो स्वर्ग में आपके नाम को धन्य कहते हैं, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी मास्टर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरे नाम की धन्यवाद, तेरे नाम को महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू। भर देशु रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तेरे शामत से भर देशु रहूं मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु,
जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। आ मुझको तू छू दे राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल की सिंहासन में बस जा, शामत से भर जाऊं। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। तेरी शामत से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Praise the Lord. I am really happy today. बहुत खुश हूं। रात में एक बहन ने मुझको अपने परिवार की एक गवाही लिख के भेजी, और उन्होंने उस गवाही में लिखा कि वो खुद इस गवाही को लिखना चाहती थी, लेकिन रात में उन्होंने मुझे ये पोस्ट करी गवाही, और उसमें लिखा वो बहन न्यू जर्सी अमेरिका के अंदर है और प्रतिदिन हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ती हैं, स्वर्गिक मन्ना में। उन्होंने कहा कि आई एम रियली थैंकफुल, आई एम योर फैमिली, मैं आपका परिवार का एक हिस्सा हूं। स्वर्गिक मन्ना कार्यक्रम परिवार का हिस्सा हूं मैं। उन्होंने जब ये बात कई बार कही, मुझे इतना अच्छा लगा। आई वॉज रियली टच्ड, मेरा दिल भर आया। ब्रदर, मैं अब आपका परिवार हूं। ब्रदर, अब तो मैं आपका परिवार हूं। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपसे ये कहे कि हम आपके परिवार का हिस्सा, वी आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली। ये बहुत बड़ा परिवार है, और हम जब कहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम सच में आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये सुबह तड़के उठना और परमेश्वर की खोज करना, उससे ज्यादा खूबसूरत लोग नहीं हो सकते जो तड़के उठे और परमेश्वर की खोज करें। आप जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इसीलिए जुड़े हुए हैं। आप सुबह उठते हैं, थोड़ी देर और आराम किया जा सकता था, लेकिन आप परमेश्वर से और मुझसे दोनों से प्यार करते हैं। उन्होंने लिखा कि ब्रदर, उनका जवान बेटा हाईवे पर कार से आ रहा था, भयानक एक्सीडेंट उसका हुआ, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ कार का। हमें मालूम है 2 साल पहले हम मेरठ से दिल्ली जा रहे थे। हमारी छोटी बेटी हॉस्टल से शिमला से वापस आ रही थी और हमको रिसीव करने दिल्ली जा रहे थे। क्रिसमस के
पास उसका वेकेशन जो छुट्टियां हुई थी वो उसमें आ रही थी। घर में क्रिसमस की तैयारियां हो रही थी। हमारे पास बहुत सारे सरप्राइजेस थे। वो खुद भी आ सकती थी, लेकिन उसने कहा कि हमने सोचा कि हम उसको दिल्ली रिसीव करने जाएंगे। हमेशा वो खुद टैक्सी लेके आ जाती थी। हमने सोचा हम उसको लेकर के आएंगे। जब वो दिल्ली उतरेगी तो हम दिल्ली से लेने आएंगे। मैं और मेरी वाइफ दोनों दिल्ली जा रहे थे। मेरठ से निकले ही थे, बाहर हाईवे पे थे। हम भजन सुनते हुए जा रहे थे परमेश्वर के, और दोनों खूब जोर जोर से भजन गा रहे थे। और एक चलती हुई आगे जो बड़ा ट्रक था वो बैक कर गया और हम गाड़ी के अंदर फंस गए और गाड़ी चूर चूर हो गई। हमारी अपनी गाड़ी नहीं थी। डर देखिए, हम अंदर है, हमारी गाड़ी नहीं है, हम फंस गए। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें किसी प्रकार की शारीरिक नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस बच्चे के साथ जो ये बहन ने मुझको गवाही लिखी, उन्होंने कहा भीषण एक्सीडेंट हुआ। जब मैंने सुना तो मैं डर गई। उन्होंने कहा यदि आप उस हाईवे की न्यूज का इतिहास देखेंगे तो कभी कोई इस हाईवे पे बचा नहीं जिंदा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड की हाईवे है। वो हाई स्पीड हाईवे है, हैवी ट्रैफिक का हाईवे है। कभी कोई नहीं बचा। लेकिन ब्रदर, मैं आपका परिवार का हिस्सा हूं। मेरे बेटे को और बेटी की गाड़ी को जरा भी खरोच भी नहीं आई। पता है, हम 4 बार प्रार्थना करते हैं। हम आपके लिए 4 बार प्रार्थना करते हैं। पहले हम 2 बार करते थे, फिर हमको लगा 3 बार करें, फिर हमको लगा कि नहीं, कोरोना काल में हमने 4 बार प्रार्थना करी। ये मिनिमम बता रहे 4 बार प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना किन किन चीजों के लिए करते हैं? सबसे पहले कि शैतान की कोई युक्ति आपके ऊपर काम ना करने पाए। दूसरी चीज कि परमेश्वर की ज्ञान से, परमेश्वर की बुद्धिमानी से आप भरे रहे। तीसरी चीज आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, आपके पास धन की कमी ना हो, अन्न की कमी ना हो, इतना हो कि आप शेयर कर सके। अभी भी उन्होंने लिखा है प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स ब्रदर, स्क्रीन पे पड़ा हुआ। बहुत ही ये बहन बहुत ज्यादा नम्र है, बहुत हम्बल, बहुत ही दीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, हिम्मत करी है कि गवाही दे। हमारे पास ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें, हम परमेश्वर के नाम को महिमा करें। पता है ये छोटी छोटी बातें क्या बताती हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारी छोटी सी गवाही भी क्या बताती है? छोटी सी गवाही ये बताती है, आज जो मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है मैं परमेश्वर के वचन का प्रचार ना भी करूं, लेकिन कुछ बातें मैं गवाहियों से संबंधित बता देता हूं। चलिए, छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी में क्या बताती है? गवाही देना क्यों जरूरी होता है? छोटी छोटी बातें ये बताती हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। छोटी चीजों में भी काम कर रहा है और बड़ी चीजों में भी काम कर रहा है। परमेश्वर काम कर रहा है। पुराने नियम से मैं एक बात सिखाना चाहता हूं, मजा। बात गंभीर है, जरूरी है। किसी प्रचार में आपने किसी प्रचारक से नहीं सुनी होगी,
यदि मैं आपके चर्च में आया हूंगा तो मैंने ही भले ये बताया हो। इस वक्त ऑनलाइन जितने लोग, उनमें से बहुत सारे चर्चेस में मैं गया हूं। तो पुराने नियम में यह होता था, जो चीफ प्रीस्ट होता था, जो हाई प्रीस्ट होता था, जो महायाजक होता था, वो अति पवित्र स्थान में जाया करता था, सबसे भीतरी स्थान में, जहां वाचा का संदूक होता था, जहां दीवट होता था, जहां पर रोटी की प्लेट होती थी, वो वहां जाया करता था। वो वहां जाकर के वाचा के संदूक के पास दीपक जलाता था, रोटी तोड़ता था। वहां पे करूब होते थे, स्वर्गदूत होते थे। अंदर उसके बाहर वाली जगह पर याजक रहते थे, प्रीस्ट रहते थे। ये अकेला हाई प्रीस्ट है जो अंदर जाता है। और उसके सबसे पीछे तीसरी जगह पर वो लोग होते थे जो शुद्ध किए हुए लोग होते थे। वो सबसे बाहरी आंगन में होते थे। तो अति पवित्र स्थान पे जो महायाजक अंदर जाता था, उसके कमर से एक रस्सी बंधी रहती थी, और उस रस्सी का सिरा उस अति पवित्र स्थान से बाहर निकला रहता था। लंबी रस्सी होती थी, बहुत लंबी रस्सी, बहुत लंबी रस्सी होती थी। रांची से मेरीनीला बेसरा हमारे साथ जुड़ी है। बहुत ही प्यारी बहन है ये, और इन्होंने यूं ही ढूंढ लिया, एक दिन हमको सुन लिया ऑनलाइन, अचानक ही स्क्रॉल करते करते, और इन्होंने फोन किया एंड कहने लगी मुझको बहुत आशीष मिली, बहुत अच्छे लगे आपके वचन, और मैं जुड़ना चाहती हूं स्वर्गीय मन्ना से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। झारखंड, रांची से लोग रोज नए नए जुड़ रहे हैं। आप दूसरों को शेयर करिए, कहीं ना कहीं से शेयर। कल भी एक फोन आया न्यूयॉर्क से, अमेरिका से। उन्होंने कहा ब्रदर मेरे पास ये मैसेजेस आते हैं और मैं इन मैसेजेस को सुनता हूं, मुझे बहुत आशीष मिलती है। मैंने कहा मैं तो आपको नहीं जानता। कहने लगे ब्रदर लेकिन वो लिंक आते हैं आपके, कहीं से कोई भेजता है मुझे। आप जब बांटते हैं ना, ये वो रोटी है जो आप बांट रहे हैं। कुछ है जो लोगों के जीवन को छू रहा है। आपके द्वारा परमेश्वर छू सकता है। तो जो महायाजक अंदर रहता था, और वो जो लंबी सी रस्सी बाहर रहती थी, तो महायाजक के कमर पे घंटी भी बंधी रहती थी। घंटी जब वो अंदर हिलता डुलता था तो वो घंटी बजती रहती थी। वो घंटी का बजना इस बात का संकेत होता था। दोनों कानों को खोल के ध्यान से स्क्रीन पर देख करके सुनिए अब मेरी बात को। अब पॉइंट पे आ रहा हूं। इस घंटी का बजना, और जो बाहर याजक बैठे रहते थे, जब तक घंटी बजती रहती थी, सारे याजक इस बात को जान जाते थे कि अंदर महायाजक जिंदा है, हिल रहा है। लेकिन जब घंटी की आवाज थोड़ी देर तक नहीं आती थी, तो वो समझ जाते थे कि महायाजक की डेथ हो गई है, मर गया है। चूंकि वो अंदर नहीं जा सकते थे, तो वो रस्सी किस लिए होती थी? वो रस्सी इसलिए होती थी कि वो रस्सी से उस महायाजक की बॉडी को बाहर खींच लिया करते थे। वो अति पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, तो बाइबल बताती है उस अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा पड़ा हुआ था, पर्दा आसमान से ऊपर से जमीन तक फट गया, ताकि सब लोग अति पवित्र स्थान प्रभु की उपस्थिति में जा सके। पहले सिर्फ महायाजक जाता था पुराने नियम में, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने सबके लिए रास्ता खोल दिया।
ये जो घंटी बजा करती थी, ये घंटी आज के दिन में वो गवाही है जो आप देते हैं। जब तक आप गवाहियां दे रहे हैं, इसका मतलब यह है आपके जीवन में घंटी बज रही है, आपकी आराधना स्वीकार हो रही है, आपके जीवन में यीशु मसीह उपस्थित है, जीवित परमेश्वर उपस्थित है, जिसने आपको आत्मा में जिंदा रखा हुआ है, और वो घंटी गवाही के रूप में, घंटी गवाही के रूप में, फिर से सुनिए, घंटी गवाही के रूप में आपके जीवन में बज रही है। इस बहन ने घंटी बजाई है जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, और बिल्कुल कहीं खरोच नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा, कहीं गाड़ी में खरोच नहीं। कमाल की बात है। उस हाईवे पे जिसका इतिहास है, कोई बसता नहीं है, कोई जिंदा नहीं रहता, उसका इतिहास है, वहां पर परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर के बच्चों का परिवार बिल्कुल साफ सुथरा निकल जाता है। उनको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती। दिस इज द ब्लेसिंग फॉर गॉड्स पीपल। यह परमेश्वर के लोगों को आशीष है। जब हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, हम इसी सुरक्षा कवच के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि हम 4 बार प्रार्थना करते हैं, तो हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं। इन 4 बार की प्रार्थनाओं में सैकड़ों लोग ऐसे हैं, मेरे पास डेली गवाहियां आती हैं, जो पिछले 3-4 महीने के अंदर से वेंटिलेटर से बाहर आए हैं, जो बड़ी खतरनाक बीमारियों से बाहर आए हैं, जिनका कैंसर गायब हो गया, जिनके सर के ट्यूमर गायब हो गए, जिनके किडनी खराब हो गए थे, उनकी किडनी दोबारा काम करने लगी, लिवर के इन्फेक्शन चले गए। आपके जीवन में घंटी बजती रहनी चाहिए। आप परमेश्वर को यह बताते रहिए कि प्रभु, ऐसा नहीं है, मैं चोर नहीं हूं कि तेरी आशीषें लेकर के चुरा के चुपचाप बैठ जाऊं। उस सामरी स्त्री ने, उस पापिन स्त्री ने, जिससे यीशु मसीह ने पानी मांगा, उसने ऐसा नहीं किया। ये मसीह जीवन के निर्माण के 40 दिन के अंदर, ये आज समझ लीजिए कि गवाहियां कितनी जरूरी हैं। गवाही आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखती है। मेरे पास दूसरा मैसेज था, लेकिन मैं जैसे ही मैसेज देने के लिए बैठा, मैंने देखा, मोबाइल ऑन किया तो देखा कि उसमें गवाही पड़ी है इस बहन की। मैंने कहा सबसे पहले गवाही जरूरी है। आई विल शेयर दिस टेस्टमनी। टेस्टमनी आज का सुसमाचार है, गवाही आज का जीवित सुसमाचार है। इस बहन ने सुसमाचार प्रचार कर दिया। आज सुबह स्वयं सुसमाचार प्रचार हो गया। द गॉस्पल इज कंप्लीट टुडे। जिस वक्त हम अपने जीवन से परमेश्वर के कामों की गवाहियां देते हैं, गॉस्पल कम टू इट्स कंप्लीटनेस। परमेश्वर की गवाहियां देते ही परमेश्वर का यह जो सुसमाचार है, यह पूरा होने लगता है। यीशु मसीह ने कहा, धार्मिकता को पूरा करने आया हूं। मैं धार्मिकता को पूरा करने आया हूं। अभी यह नहीं कहा कि पूरा कर दिया। पूरा तो मैं मंदिर का पर्दा फाड़ के करूंगा। जब आसमान से मंदिर के पर्दे को फाड़ दूंगा और तुमको एंट्री दिला दूंगा, तुम एंटर हुए या नहीं हुए, आज जांचिए, तुम एंटर हुए या नहीं हुए। तुम उस मंदिर के, तुम उस अति पवित्र स्थान में जहां पर गवाहियां होती है, जहां पे परमेश्वर के नाम की घंटी बजती है, जहां पे परमेश्वर के नाम की चर्चा होती है, क्या वो तुम्हारी जिंदगी से हो रही है आज की सुबह या नहीं हो रही है? अमेरिका में रहने वाली इस बहन ने अपना काम कर दिया, घंटी बजा दी। उसने घंटी बजा दी। आज छाती ठोक के कह रही है, मेरा बेटा जिंदा है,
जरा सोचिए उस स्त्री के विषय में जिसका जवान बेटा मर गया था। यीशु मसीह शहर में गए, अर्थी को छुआ, चंगा हो गए। सारे नगर में जाकर ढिंडोरा पीट दिया होगा, बता दिया होगा, डंके की चोट पे बता रही होगी कि यीशु नाम के एक व्यक्ति ने, यीशु नाम के प्रभु ने मेरे बेटे को जो अर्थी में बंधा हुआ था जिंदा कर दिया। कहीं बंधे हुए खोलना चाहता है, कहीं बंधे हुए यीशु मसीह खोलना चाहता है। आज की सुबह में कुछ करना चाहता, कुछ किया है आपकी जिंदगी में, बताइए तो सही, घंटी बजाइए तो सही। घंटी बजाने का आनंद, घंटी बजाने का सुख उठाइए तो सही। एक बार परमेश्वर के नाम की महिमा करिए तो सही, जुबानों को खोलिए तो सही, कहीं लिखिए तो सही। ये गूंज परमेश्वर के नाम की आपकी जुबान से, ये मंडल, ये सारा सौरमंडल इंतजार कर रहा है, ये ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है आपकी गूंज का, आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है। ये यीशु के नाम की महिमा के जो शब्द हैं, आपको नहीं मालूम, जब ये ब्रह्मांड में जाते हैं, जब ये ब्रह्मांड में फैलते हैं, तो इससे बहुत सारे लोगों को जिंदगी मिलती है। द वर्ड गिव्स लाइफ। मैं सिद्ध कर सकता हूं, बाइबल खुदा का कलाम क्या बताता है, और उसमें जीवन था। आदि में परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, यानी और वचन में जीवन था। जब ये वचन आपके मुंह से निकलता है, जब गवाही आपके मुंह से निकलती है, ब्रह्मांड में चंगाई ले आती है। लोग बीमार थे, चंगे हो गए। लोग निसंतान थे, संतानें पैदा हो गई। लोग मृत्यु की शैया पर थे, मौत के बिस्तर पे थे, जिनको कोई आशा नहीं थी, जो निराशा में थे, लेकिन गवाही देने को तैयार नहीं थे। अगर दो शब्द गूंज पैदा कर दी होती इस ब्रह्मांड के अंदर, कोरोना की औकात नहीं थी कि मेरे लोगों को मार सकता। कोरोना की औकात नहीं थी कि हमारे लोग मारे जाते। लेकिन हमारे लोगों ने गलती ये करी, चंगाई हो गई, प्रार्थना करी, प्रार्थना करवाई, चंगाई हो गई, लेकिन चोरी करी, कंजूसी करी, शब्दों की कंजूसी करी, शब्दों की कंजूसी। क्यों कंजूसी कर रहे हैं? गूंजिए, अपने शब्द को गूंजने दीजिए। ये ब्रह्मांड के अंदर आपके शब्द चंगाई पैदा कर देंगे। हलचल मच जाएगी, शैतान कांप जाएगा, पलट जाएंगी स्थितियां, उसका राज्य नाश हो जाएगा आपके शब्दों से, आपके शब्दों से। हाईवे पे जाने वाले बच्चे की मां डरेगी नहीं, क्योंकि उसे मालूम रहेगा मेरा बच्चा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में लिपटा हुआ जा रहा है, प्रार्थनाओं में लिपटा हुआ जा रहा है। कोई मां नहीं डरेगी। लोग डर में बैठे हैं क्योंकि गवाही देने वालों ने गवाही देने में कंजूसी करी है। लोग जी नहीं पा रहे क्योंकि गवाही देने वाले कंजूसी कर बैठे। गवाहियों की चोरी, गवाहियों की कंजूसी। इस माथे पर यही लिखा हुआ है। जब मैं बार बार कहता हूं हमारे माथे पे चोर तो नहीं लिखा हुआ है, गवाहियों की चोरी। हमारे माथे पर चोर तो नहीं लिखा, कंजूस तो नहीं लिखा हुआ है। क्या हम कंजूस तो नहीं कहलाते? क्या हम चोर तो नहीं कहला रहे? हमारी एक गवाही जिंदगियां बदल सकती हैं, शैतान की सल्तनत को पलट सकती हैं, बिस्तरों को उलट पुलट कर सकती है। जस्ट अ स्मॉल टेस्टमनी, जस्ट अ स्मॉल टेस्टमनी। जिससे यीशु मसीह ने पानी मांगा, सामरी स्त्री
हाहाकार मचा दिया उसने सामरिया में। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मेरा नबी मिल गया, मेरा भविष्यवक्ता मिल गया, मेरा रब्बी मिल गया, मेरा उद्धारकर्ता मिल गया, मेरे पाप क्षमा हुए, जिसकी ओर कोई देखना नहीं चाहता था। शी इज प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रही है। मुझे मिल गया, यही है वचन, मुझे मिल गया। हमने प्रचार सुना, यह वचन नहीं है। मुझे मिल गया, यह वचन है। हमने यीशु मसीह को पढ़ा, यह वचन नहीं है, यह गवाही नहीं है। यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया, यह गवाही हो जाती है। यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया, गवाही यहां से शुरू होती है। हमने अच्छे प्रचारक को टीवी पे सुना, यह वचन नहीं है साहब। वचन यह है कि टीवी से निकल करके यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आ गया। टीवी से निकल करके यीशु मसीह। किसी प्रचारक को सुन लीजिए, कोई प्रचारक स्टेडियम में प्रीच कर रहा है, कोई प्रचारक बहुत बड़े हॉल में प्रीच कर रहा है, लाखों की भीड़ है। अरे उस भीड़ में आप कहां हैं? उस भीड़ में आप कहां पर हैं? आप परमेश्वर की भीड़ का हिस्सा तब बनेंगे, भीड़ का नहीं, भीड़ का हिस्सा बनिए जब आप कहेंगे मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। वो टीवी से निकल करके यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आ गया। हमारी जिंदगी में टीवी से निकल करके परमेश्वर के सेवक आ रहे हैं। टीवी से निकल करके यीशु मसीह कहां आया? वेयर इज जीसस इन योर लाइफ? और आया तो गवाही क्यों नहीं कि मुझे मिल गया? माथे पे लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपके माथे पे जो लिखा आप खुद नहीं देख सकते, या तो कोई दूसरा पढ़ के बताएगा या आईना देख करके समझ में आएगा। खुद नहीं पढ़ सकते, या तो कोई दूसरा बताएगा या आईना देख के समझ में आएगा। हम आईना देख रहे हैं, कोई दूसरा बता रहा है, तो क्या हम अंधे और बहरे हैं? क्या हमें यीशु प्राप्त नहीं हुआ? तो गवाहियां कहां हैं? 10 कोढ़ी यीशु मसीह ने चंगे किए, पूछा 9 कहां हैं? आज सवाल यह है 9 कहां हैं? क्या बाकी 9 चंगे नहीं हुए? क्या बाकी 9 की जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ? तुम 9 वाली भीड़ में हो या वो एक हो जो यीशु के पास आया ये बताने के लिए कि प्रभु देख मैं तो चंगा हो गया, मुझे मिल गया। हालेलुया। प्रभु मैं चंगा हो गया, मुझे मिल गया। तुम 9 की भीड़ में हो या इकलौते हो? कहां हो तुम? वेयर आर यू? अपनी जगह देखें। गवाहियां सोचे कि क्या है, मेरी जिंदगी में कुछ हुआ या नहीं हुआ। मेरे लिए नहीं, ब्रह्मांड में गूंज पैदा कर दो। इस ब्रह्मांड में गूंज पैदा कर दो। तुम्हारी गवाहियों से लोग चंगे हो जाएंगे। उन्हें प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी गवाहियों से चंगे हो जाएंगे। तुम्हारी गवाहियों से उनकी निराशाएं आशा में बदल जाएंगी। तुम्हारी गवाहियों से उनकी मौत जिंदगी में बदल जाएगी। तुम्हारी गवाहियों से। तुम्हारी गवाहियों के बाद उनको दवाइयों की जरूरत नहीं होगी। अपनी गूंज पैदा करो, इस ब्रह्मांड में गूंज पैदा करो। बाइबल क्या बताती है? पौलुस साहब कहते हैं अपने बुलाए जाने पर तो ध्यान दो, अपने बुलाए जाने पर सोचो तो सही।
अपने बुलाए जाने पर सोचो तो सही। एक बार सोच के तो देखो कि तुम किस लिए बुलाए गए हो। तुम ब्रह्मांड में गूंज पैदा करने के लिए बुलाए गए हो। अपने शब्द से गूंज पैदा करो। तुम्हारे जीवन का शब्द, तुम्हारी जुबान से निकला शब्द, तुम्हारी हैंडराइटिंग में निकला हुआ शब्द गूंज पैदा कर देगा, जिंदगी दे देगा। एक शब्द जिसने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। अंधेरे की उम्र कितनी भी हो, आपका शब्द अंधेरे को फाड़ के रोशनी में बदल देता है। अंधेरे की उम्र कितनी भी हो, बीमारी की उम्र कितनी भी हो, आपके शब्द दूसरों को जीवन दे सकते हैं। जिस समय यह शब्द निकलता है ना, जब परमेश्वर के मुंह से शब्द निकला, रोशनी हो जा, यह शब्द निकला, रोशनी हो जा। लेट मी टेल यू, अंधेरे की आवाज ही नहीं निकली। अंधेरे की आवाज चू नहीं निकली, चू। अंधेरा मुंह नहीं खोल पाया, क्योंकि बाइबल बताती है जब यह शब्द निकला, रोशनी हो जा, लेट देयर बी लाइट, तो रोशनी हो गई, आवाज नहीं निकली। अंधेरे की आवाज नहीं निकली। आप किसी के जीवन के अंधेरे की आवाज, अंधेर करने वाले की आवाज, अंधेर गर्दी करने वाले की आवाज खत्म कर सकते हैं, खामोश कर सकते हैं। घंटी बजाइए, घंटी, गवाहियों की घंटी। अगर घंटी नहीं बज रही तो खुदा का कलाम बताता है वो महायाजक रस्सियों से खींच के बाहर निकाल लिया जाता था, खदेड़ लिया जाता था। वो खदेड़ करके बाहर किया जाता था उस अति पवित्र स्थान से, क्योंकि घंटी बजनी बंद हो गई है। क्योंकि घंटी बजनी बंद हो गई है। घंटी बजाओ, परमेश्वर के नाम की घंटी बजाओ, गवाहियों की घंटी बजाओ, गूंज पैदा कर दो, गूंज। परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ है। ये जो गवाहियां हैं, द टेस्टमनीज कम थ्रू द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। एंड वेयर देयर इज, बाइबल सेज वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज लिबर्टी। जहां पवित्र आत्मा है, जब परमेश्वर का आत्मा है, जहां परमेश्वर के वचन की गूंज है, वहां पर छुटकारा है। तुम्हारी घंटी में किसी का छुटकारा है। तुम्हारी घंटी किसी की छुटकारे का कारण बन सकती है। कर दो छुटकारा, बन जाओ छुटकारे का स्रोत। लॉर्ड जीसस, I want to become a channel of salvation for my people. Lord Jesus, I want to become channel. मैं वो सोता बनना चाहता हूं। मैं वो सोता बनना चाहता हूं। मैं घंटी बनना चाहता हूं। मैं घंटी बजाने वाला बनना चाहता हूं। जिस वक्त स्कूल में आखिरी घंटी बजती है, कितना शोर होता है। घंटी बज गई, छुट्टी हो गई, शोर होता है। एक खुशी होती है बच्चों के मन में, छुट्टी हो गई, अब घर जाना है। घंटी बज गई, छुटकारा हो गया, छुट्टी हो गई। आप किसी की खुशी का कारण हैं। आपकी छोटी सी गवाही किसी की खुशी का कारण है। आपकी गवाही किसी के जीवन का छुटकारा कर सकती है। घंटी बजाओ। क्या मेरे माथे पर कंजूस तो नहीं लिखा कि मैं घंटी बजाने में भी कंजूसी करता हूं?
मैं गवाहियां बताने में कंजूसी करता हूं? क्या मेरे माथे पे यह तो नहीं लिखा कि तू चोर है? तूने गवाहियां समेटी, परमेश्वर के कामों को समेटा, परमेश्वर की आशीषों को समेटा, भर लिया, लेकिन तू चोर था। खामोश रहा। तुम्हारा शब्द किसी की जिंदगी में रोशनी पैदा कर सकता है। अंधेरा डर गया। ये जब शब्द आया, रोशनी हो जा, तो अंधेरा सहम गया, अंधेरा ठहर गया। एंड इट परमिटेड लाइट टू ओवरकम। और उसने रोशनी को परमिशन दी कि फैल जाओ, और अंधेरा चला गया, रोशनी आ गई। किसी की बीमारी जाने वाली है, किसी का डर जाने वाला है आपकी घंटी से, आपकी गवाही से। घंटी बजाएं, गवाही दें। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि तुम जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। उसने, यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम प्रचारक ठहरोगे, तुम हीलर बनोगे, चंगाई करने वाले, हीलिंग क्रूसेड, संजय गुप्ता की हीलिंग क्रूसेड में जाना। नो, उसने कहा तुम जगत के अंत तक मेरे गवाह ठहरोगे। मेरे गवाह, गवाही देने वाले लोग, मेरे प्रचारक नहीं, मेरे पादरी नहीं, तुम विश्वासी नहीं, मेरे गवाह, घंटी बजाने वाले, मेरे गवाह ठहरोगे। घंटी बजाने वाले, जो घंटी बजाते हैं उनकी जगह कौन सी है? अति पवित्र स्थान में ठहरते हैं। देखिए, याजक पवित्र स्थान में, और घंटी बजाने, जिसके कमर में घंटी बजती थी, वो अति पवित्र स्थान में। जिस दिन आप गवाह बन जाएंगे, आप याजक से ऊपर हो जाएंगे। जिस दिन आप गवाह बन जाएंगे, उस दिन आप प्रीस्ट के ऊपर चले जाएंगे। एक होता है प्रीस्ट, एक होता है रॉयल प्रीस्टहुड। और यीशु मसीह ने कहा यू आर द रॉयल प्रीस्टहुड। ये है प्रीस्ट और रॉयल प्रीस्टहुड का फर्क। आप रॉयल प्रीस्टहुड बनना चाहते हैं या प्रीस्ट बनना चाहते हैं? आप क्या बनना चाहते हैं? आप परमेश्वर की घंटी बजाने वाले बनना चाहते हैं, या वो बनना चाहते हैं जिनके माथों पे लिखा हुआ कि ये चोर है, इन्होंने प्राप्त तो किया लेकिन बताया किसी को नहीं। ये कंजूस है, इन्होंने कंजूसी करी है, इनको मिला लेकिन इन्होंने बताया नहीं, डिक्लेयर नहीं किया, चोरी करी। ये चोरी है। जैसे धन में चोरी, दशवांश ना दे करके, जैसे समय में चोरी, 24 घंटे में 2 घंटे 40 मिनट ना दे करके परमेश्वर, वैसे गवाहियों में चोरी, गवाहियों को छिपा कर। ये जो सांस ली आपने, ये जीवन है, और ये सांस छोड़ी, ये अंतिम हो सकती थी, ये अंतिम हो सकती थी। सांस का लेना जिंदगी और सांस का छोड़ना मौत का कारण हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने दोबारा सांस लेने की प्रक्रिया फिर से आपसे करवाई। फिर से दोबारा सांस ली। कई करोड़ रुपए साल की ऑक्सीजन, आप इस बात को समझिए, कई करोड़ रुपए साल की ऑक्सीजन हम फ्री में ले रहे हैं। कौन दे रहा है? परमेश्वर दे रहा है। जिंदा रहने के लिए कई करोड़ रुपए साल की ऑक्सीजन। सोचिए परमेश्वर ने आपको क्या नहीं दे रखा है। इस वायुमंडल के अंदर उसने इंतजाम कर रखा है कई करोड़ रुपए साल की ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से सोचिएगा बैठ के, जब अभी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी हिंदुस्तान में, हाहाकार मचा हुआ था,
कई करोड़ रुपए साल की ऑक्सीजन आपको परमेश्वर यूं ही दे रहा है, दान में, फ्री में। यू आर नॉट पेइंग फॉर इट, आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर दे रहा आपको। सोचिएगा, इससे बड़ी और कोई गवाही नहीं हो सकती। आप करोड़पति नहीं हैं, लेकिन कई करोड़ रुपए साल की ऑक्सीजन परमेश्वर आपको मुफ्त में दे रहा है। आप कितने कीमती हैं। सारे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ था, सारे न्यूज चैनल, सारे न्यूज़पेपर कह रहे थे ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए। एक अस्पताल में आधे घंटे में 26 लोग मर गए। एक अस्पताल में आधे घंटे, एक घंटे के अंदर कितने लोग मर गए। कहने लगे हमारे पास 2 घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बाद मर जाएंगे। मेरे पहचान के कुछ लोग ऐसे थे कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है, हम दूसरे अस्पताल में जाना चाहते हैं, ब्रदर कहीं पर एडमिशन करा दीजिए, कहीं दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करा दीजिए। हम जगह जगह बात कर रहे थे, कहीं एडमिट नहीं होते, मर गए। आप मुबारक हैं, कई करोड़ रुपए साल की ऑक्सीजन मुफ्त में सेवन कर रहे हैं। आप मुबारक हैं, परमेश्वर से यूं ही ऑक्सीजन का सेवन कर रहे हैं। तुम्हारी गवाही कहां पर है? तुम्हारी घंटी क्यों नहीं बज रही है? तुम्हारे माथे पे क्यों लिखा है तुम कंजूस या तुम चोर हो? तुमने आशीषें प्राप्त तो करी, लेकिन बताई नहीं। तुमने बताई नहीं। शैल वी प्रे नाउ? आइए हम दुआ करें। सोचें, इस बहन ने घंटी बजाई आज, और यह मौका दिया मुझे कि मैं घंटी बजाने पर उत्साहित कर सकता हूं। आज सोचिएगा, घंटी, अपनी घंटी के बारे में सोचिए, बज रही है नहीं बज रही है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं, दया कीजिए, यीशु राजा अनुग्रह करिए। लॉर्ड जीसस, लेट योर पीपल शुड बी ब्लेस्ड मास्टर। लेट योर पीपल शुड बी ब्लेस्ड। लेट दे टेस्टिफाई यू, तेरे नाम को महिमा देने वाले हो सके। घंटी बजाएं, तेरे नाम की घंटी बजा दे, गूंज पैदा कर दे ब्रह्मांड में। गूंज पैदा कर दे, एक ऐसी गूंज जो दूसरों को जिंदगी दे, एक ऐसी गूंज जो अंधेरे को फाड़ के रोशनी में बदल दे, एक ऐसी गूंज पैदा कर दे गवाहियों की कि निराशाएं आशाओं में बदल जाए। एक ऐसी गूंज बिस्तर पलट दे, एक ऐसी गूंज की मृत्यु की दशा में पड़े हुए लोग जी उठे, उनमें जीवन आ जाए, उनमें जिंदगी आ जाए, हाथ पैरों में हरकत आ जाए, दिमाग के अंदर हरकत आ जाए। आशीष दे प्रभु, मेरे इस परिवार के एक एक सदस्य को बचा ले। स्वर्गिक मन्ना परिवार के एक एक सदस्य को बचा लीजिए। स्वर्गिक मन्ना परिवार के एक एक सदस्य के चारों तरफ पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा बांध देता हूं। निराशाएं, बीमारियां, दुख, तकलीफ यीशु के नाम में छूने ना पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, जो गर्भ धारण नहीं कर पा रहे वो गर्भ धारण कर सके। यीशु राजा, बीज आ सके गर्भ में, बीज आ सके, बीज अपनी जगह बना सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में बीज अपनी जगह बना सके, बीज अपनी जगह बना सके, और बीज बेकार ना जाए, बीज बढ़े, और गर्भवती पिता परमेश्वर वो बच्चियां पिता परमेश्वर गर्भवती हो सके, वो बच्चियां गर्भवती हो सके। स्वामी, दुखी है, मन में दुख है, जिनके गर्भ नहीं ठहरता या शिशु खराब हो जाते हैं गर्भ में, यीशु मसीह नासरी के नाम से समस्याएं खत्म हो जाए। और जो गर्भवती हैं पिता परमेश्वर, उनके शिशु के अंदर पवित्र आत्मा का उछाल छाप आ जाए, अनुग्रह आ जाए, दया आ जाए। यस, आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, जो लोग कोविड के बाद की कमजोरियों से और बहुत सारे दूसरे सिम्टम से जूझ रहे हैं, यीशु के नाम में हम कहते चंगे हो जाए। यीशु के नाम में चंगाई बहने लगे उनके जीवन में। आशीष दीजिए। आज का दिन पिता परमेश्वर तेरी आत्मा से ओत प्रोत चले,
अगुवाई में चले, तेरी आत्मा की सामर्थ्य में बहने वाला हो, तू खुद लेके चलने वाला हो, हम नहीं लेकिन प्रभु तू चलाए। आशीषित करे यीशु के नाम में। तमाम जोड़ों का दर्द, यीशु ये मॉर्निंग सिकनेस की हम सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, यीशु के नाम में ये बात दूर हो जाए। जिनको सुबह उठते ही घबराहट और बेचैनी और एक अनजाना डर लगता है, कमजोरी लगने लगती है, शरीर में कंपन आने लगती है, यीशु के नाम में ये समस्या दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुश रहिए। वी लव यू एंड वी लव यू। हम बार बार कहते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं और सुबह आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। बीज बोइए 9411958464 और 9997730585। बीज बोना मत भूलिए, जरूर बोइए। आपके बीज इंपॉर्टेंट है, आपके बीज इंपॉर्टेंट है हमारी सेवकाई के लिए और आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी आशीषों के लिए। अरे बीज बोएंगे तभी तो कटनी काटेंगे। बीज बोइए। मैंने आपको बताया हमें कुछ गैजेट्स खरीदने हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करें। करीब 3.5 लाख रुपए का खर्चा है, उसमें कुछ पैसे थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा जो लोग अपना दशवांश, अपने लव गिफ्ट परमेश्वर की सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, हर महीने भेजिए। मैंने आपसे वायदा किया, 1 महीने एक साल लगातार भेज के तो देखिए, आपको आशीष मिलेगी। 1 साल लगातार भेज के देखिए, आपको आशीष मिलेगी। जिंदगी में बहुत मजा आने वाला है। गॉड ब्लेस यू। 6:15 हमारा टाइम है। जो लोग अभी भी नहीं जान पाए हैं, 6:15 स्वर्गीय मन्ना का कार्यक्रम अब 6:15 बजे है। गॉड ब्लेस यू। शेयर कर दीजिए, सबको शेयर करिए।